हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। यूपी 21 क्लास में सभी का स्वागत है। बच्चों, तुमने देखा होगा कि इस समय जो है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक फॉर्म आता है हर साल पेट का। ठीक है, किसका आता है? पेट का आता है। और ये फॉर्म जो है इस समय आ चुका है। थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लेते हैं अपने लोग पेट के बारे में। देखो, पेट की बात करें तो ये किसके द्वारा आता है? ये आता है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, ये आ चुका है। अगर बात करते हैं इसका विज्ञापन कब जारी हुआ है, तो विज्ञापन जो जारी हुआ है वो 1 अगस्त को जारी हुआ है। ऑनलाइन कब से प्रारंभ हो गए? तो 1 अगस्त से ही क्या हो गए हैं? ऑनलाइन प्रारंभ हो गए। अंतिम तारीख क्या होगी, लास्ट डेट क्या होगी फॉर्म भरने की बच्चों? तो ये होगी 30 अगस्त। क्या होगी? 30 अगस्त। लेकिन अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई समस्या हो जाती है, तो उसका समाधान है, यानी करेक्शन की जो डेट दी गई है वो 6 सितंबर तक की दी गई है। 6 सितंबर तक तुम्हारे फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसको दोबारा से क्या कर सकते हो, तुम लोग सही कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। निम्न में से क्या क्या बातें जो है विशेष तौर पर रखी गई हैं। एक बात ध्यान रखना कि ये जो पेट का एग्जाम है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेट कराया जाता है, ये पेट 1 साल के लिए वैलिड होता है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। यानी 1 साल के अंदर जितनी भी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी की निकलेंगी उसमें सभी में क्या होगा, ये वाला मान्य किया जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे, क्या क्या बात कहना चाह रहा है। देखो, अगर बात करी जाए तो जो प्रारंभिक परीक्षा थी, यानी पिछला वाला जो पेट हुआ था, उसका जो परिणाम घोषित किया गया वो 25/1/2023 को किया गया था। कब किया गया था? 25 जनवरी 2023 के लिए। यानी कि जैसे ही 25 जनवरी बीतेगी वैसे ही क्या हो जाएगा, वैसे ही पेट 2022 क्या हो जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। और उसकी जगह पर कौन सा नया आ जाएगा? 2023 वाला नए पेट का जो रिजल्ट होगा वो मान्य होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। आयोग ने क्या कहा है देखो। चलो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना बताया गया है कि जो भी फॉर्म है वो, यानी कि जो अगले फॉर्म रखे जाएंगे उनकी डेट कब से चालू होगी? 24/1/2001 से निर्गत कर दी जाएंगी। इस बार तुम्हारा स्कोर जो है वो 24/1/2024 तक आ जाएगा। ठीक है, चलो यानी 24 जनवरी 2024 तक 2022 वाला जो बैट है उसके आधार पर ही सारी परीक्षाएं की जाएंगी। जैसे ही 25 जनवरी 2024 बन लगेगी वैसे ही 2023 का जो पैट हैगा उसके आधार पर जो है सारी परीक्षाओं का अनाउंसमेंट किया जाएगा, जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा किए जाते हैं। देखो, अगर इसमें बात करें तो 2 पद भरे जाते हैं, समूह काखे गाखे और घाके। गा और घा 2 समूह हैं। इन 2 समूह की जितनी भी पोस्टें होती हैं वो यूपी ट्रिपल एससी आयोग की वो सारी की सारी पैट के एग्जाम वालों के लिए ही फिल करी जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें भरने का शेड्यूल बताया गया है। चलो देख, एक चीज देख लो कि शुल्क वगैरह क्या क्या है। देखो, शुल्क की बात करते हैं तो शुल्क की बात की जाए, अन्य पिछड़ा वर्ग या सामान्य व्यक्ति को जो है शुल्क देना होगा कितना? 185 रुपये। टोटल कितना देना होगा? 185, जिसमें 160 रुपये आयोग की फीस है और 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क है। टोटल कितना है? 185। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वालों के लिए भी जो शुल्क देना होगा वो कितना देना होगा? 185 रुपये शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति की बात करें यानी कि एससी की बात करें हम लोग, ठीक है, तो एससी वालों को टोटल शुल्क जो खर्च होगा वो 95 रुपये का खर्च होगा। वहीं एसटी की बात करें तो एसटी वालों का जितना खर्च होगा वो भी 95 रुपये ही होगा। लेकिन वहीं दिव्यांगजनों की बात करें, हैंडीकैप्टेड लोगों की बात करें तो उनके लिए सिर्फ आवेदन शुल्क मांगा गया है, यानी कि और कोई भी फीस नहीं है। तो उनका रुपया जो लगेगा वो मात्र 25 रुपये जमा किया जाएगा। ठीक है, चलो इतनी बात हो गई। आयोग ने कहा है कि भैया अपना जो आपका जो फॉर्म है उसकी अंतिम प्रिंट आउट जरूर ले लें। यानी फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो जब भरोगे तो उसके बाद एक पूरा फॉर्म फिर निकल करके आएगा, उस प्रिंट का फॉर्म जो है जरूर रख लें उसकी, क्योंकि अगर कभी भी जरूरत होने पर उसको अभ्यर्थियों को अभिलेखों परीक्षण के समय इस फॉर्म की एक प्रति को प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए सारा क्या रखें? सुरक्षित रखें अपने पास में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा की बात करते हैं। देखो, शैक्षिक योग्यता की बात करें तो उच्च शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थी जो हैं वो भी इसको क्या भर सकते हैं, लेकिन सबसे मिनिमम जो रिक्वायरमेंट रखी गई है वो रखी गई है हाई स्कूल। क्या रखी गई है?
10th रखी गई है, यानी कि हाई स्कूल रखी गई है। ये क्लियर है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में हाई स्कूल व समकक्ष, उसके अलावा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले आवेदक जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अंतिम तिथि जो है आवेदन करने की, उस तिथि तक हाई स्कूल कंप्लीट हो जाना चाहिए, रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर कर दी गई है इस आयोग के विज्ञापन में। आगे बढ़ते हैं, आयु सीमा की बात करते हैं। आयु सीमा की अगर बात करें तो दो चीजों के लिए डिसाइड होती है। कुछ ऐसी पोस्ट निकलती हैं जिनमें आयु सीमा 18 मांगी जाती है, कुछ ऐसी पोस्ट होती है बेटा जिनमें आयु सीमा 21 साल मांगी जाती है। तो उसके आधार पर जो पोस्ट होगी उसके आधार पर ही मांगी जाएंगी। लेकिन अगर बात करें कब से काउंट होगी, अगर हमारी 18 साल और 21 साल है, वो कब से काउंट होगी, ध्यान रखना वो जो काउंट होगी वो 1 जुलाई 2023 से। कब से काउंट होगी? 1 जुलाई 2023 से क्या होगी, काउंटिंग होगी इसकी, यानी शुरुआत जो करी जाएगी, गिनी जो जाएगी डेट ऑफ बर्थ, वो 1 जुलाई 2023 से गिनी जाएगी। न्यूनतम उस समय में आपकी हो जानी है। अधिकतम कितनी रहेगी? तो अधिकतम जो एज रहेगी वो 40 साल रहेगी। कितना रहेगा? 40 साल तक आप जो है कुछ वैकेंसीज हैं उनमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो आरक्षण की बात करें तो हर चीज में आरक्षण की अगर हम बात करें तो जो विधि नियम है, शासनादेश है, उसी के आधार पर क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। ठीक है, अगर बात करते हैं आगे की परीक्षा की योजना क्या रहेगी, पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो अगर बात करते हैं इसमें लिखित परीक्षा होगी, यानी कि जो कंप्यूटर आधारित सीबीटी टेस्ट है वो किया जाएगा ऑफलाइन माध्यम से। चलो ऑफलाइन किया जाएगा। क्या रहेगा? प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 लिखित की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 में देखें, पहले हम लोग देख चुके हैं। चलो कैसे कैसे होगी। 2023 हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पारी में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है। इसलिए क्या होगा, इसके अनुसार दिनांक 22 मई 2019 को जो सूचित किया जा चुका है कि भैया जो सूचना है आयोग के द्वारा, अनुच्छेद के द्वारा, उसके आधार पर परीक्षा की जाएगी। परीक्षा का कार्यक्रम जो है वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया जाएगा जब परीक्षा कराई जाएगी तब। मैं बता दूं तुम लोग के लिए, परीक्षा का जो अंदाज है वो लगभग अक्टूबर के लास्ट में या फिर नवंबर के प्रारंभ में होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। इसलिए बेटा परीक्षा की तैयारी में अभी से जुट जाओ। पेट में जितना ज़्यादा स्कोर हासिल कर सकते हो उतने ही चांस है मेन एग्जाम में बैठने के लिए। इसको एक प्री टेस्ट के रूप में मान के चलो कि पीसीएस का एक पार्ट होता है, उसी पार्ट के आधार पर जो पेट मान के चलो, और इसी आधार पर क्या होगा, तुम्हारा निर्णय चुनाव लिया जाएगा और फाइनल चुनाव डिसीजन जो है मेन परीक्षा के आधार पर तुम्हारा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये काम का नहीं है, आगे बढ़ो। चलो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब बात करते हैं आएगा क्या क्या, यानी कौन कौन से जो है सिलेबस क्या रखा गया है आयोग के द्वारा। सबसे ज्यादा जरूरी चर्चा हमें इसी बात पर करनी है, क्या क्या सिलेबस हमारा रखा गया है। सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले आता है भारतीय इतिहास। क्या आता है? भारतीय इतिहास, यानी हम बात करने जा रहे हैं किसकी, भारतीय इतिहास की। टोटल जो आएगा वो 5 नंबर का भारतीय इतिहास है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। क्या क्या शामिल किया जाएगा? सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को शामिल किया जाएगा, वैदिक संस्कृति को शामिल किया जाएगा, महावीर यानी कि बौद्ध धर्म के संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, जैन धर्म से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं इतिहास में। मौर्य वंश की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अशोक है, अशोक के बारे में हमें पढ़ना है। गुप्त वंश पूरा पूछा जा सकता है और मुख्यतः समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के बारे में पूछे जाएंगे। हर्षवर्धन आएगा, राजपूत काल आएगा, सल्तनत काल आएगी, मुगल साम्राज्य आएगा। ठीक है, मराठा शासन तुम्हारे लिए शामिल रहेगा। इसके अलावा ब्रिटिश राज्य का उदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम रहेगा। ब्रिटिश राज्य के सामाजिक आर्थिक प्रभाव रहेंगे, क्या प्रभाव पड़े। चलो ठीक है। इसके बाद दूसरा जो खंड आता है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। किस नाम से आता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से आता है। इसमें क्या होगा? स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, जब हम स्वतंत्र हो रहे थे तब के बाद। इसके बाद महात्मा गांधी से जुड़े हुए आंदोलन और उनकी भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन या राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है 1935 का। ठीक है, चलो इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, हिंद फौज की संरचना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं और उनके जो संस्थाएं हैं उनके बारे में। तो टोटल अब तक कितना हो गया? ये हो गया 10 नंबर का यहाँ तक। ठीक है, यानी इतिहास अगर पूरे तीनों इतिहास शामिल करें तो 10 नंबर की रहेगी इतिहास। बात करते हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल की। सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या आएगा। भारत एवं विश्व का दोनों भूगोल आएंगे, जिसमें नदियां और नदी घाटी के बारे में पूछा जाएगा, भूजल संसाधन पूछे जाएंगे। ठीक है, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद के बारे में पूछा जाएगा, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा, वनों के बारे में पूछा जाएगा, खनिज संपदा के बारे में पूछा जाएगा। किससे परिप्रेक्ष्य में? भारत के परिप्रेक्ष्य में।
इसके बाद जलवायु का पूछा जाएगा, टाइम जोन पूछे जाएंगे, जनसंख्या परिवर्तन का प्रवास पूछा जाएगा। ठीक है, ये किसके सब टॉपिक हैं, ये सारे के सारे ज्योग्राफी के टॉपिक हैं। अब बढ़ते हैं अगले की ओर। ज्योग्राफी भी 5 नंबर की रहेगी तुम्हारी। इसके बाद आती है भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में क्या क्या आएगा, 1947 से 1991 तक की बात करें हम लोग तो इसमें आएगा योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, हरित क्रांति, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार। उसके बाद 1991 में आर्थिक सुधार और उसकी बाद की अर्थव्यवस्था। इसके बाद क्या आएगा, 2014 के बाद के आर्थिक सुधार आएंगे, जैसे कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। क्या आएगा बेटा, जीएसटी। चलो ये भी कितने नंबर का रहेगा, ये भी मात्र 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था कितने नंबर की रहेगी, 5 नंबर की रहेगी। ठीक, अगला पोर्शन देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। ठीक है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन क्या क्या पूछा जाएगा, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं पूछी जाएंगी, राज्य के नीति निर्देश तत्व पूछे जाएंगे, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य पूछे जाएंगे, संसदीय प्रणाली पूछी जाएगी, संघीय प्रणाली, संघ केंद्र शासित प्रदेश तथा राज्य संबंध पूछे जाएंगे तुमसे, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पूछा जाएगा, जिला प्रशासन के बारे में पूछा जाएगा, स्थानीय निकाय के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पे हो जाता है मामला खत्म। विज्ञान की बात करें, विज्ञान 5 नंबर की आएगी टोटल, जिसमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, तीनों विज्ञान शामिल होंगे। चलो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कि गणित की। तो प्रारंभिक गणित की ये बात करते हैं। सबसे पहले पूर्ण संख्या भिन्न दशमलव वाली बात रहेगी, प्रतिशत रहेगा, साधारण अंगीय समीकरण रहेंगे, वर्ग एवं वर्गमूल रहेंगे, घातांक एवं घात रहेगा, औसत यानी कि एवरेज जो है वो आने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना सिलेबस है सिर्फ मैथ का। चलो अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में क्या क्या आएगा, सबसे पहले संधि आएंगी, विलोम शब्द आएंगे, पर्यायवाची शब्द आएंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा, लिंग आएंगे, समुश्रुत भिन्नात्मक शब्द आएंगे, मुहावरे आएंगे, लोकोक्ति आएंगे, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं आएंगी। अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण आएगी तुम्हारी, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे और टोटल कितने के रहेंगे, 5 नंबर के रहेंगे। कितने रहेंगे, 5 नंबर के रहने वाले। चलो आगे बढ़ते हैं तर्क एवं तर्क शक्ति को लेकर के। तर्क एवं तर्क शक्ति यानी कि लॉजिकल एवं रीजनिंग की बात करी जा रही है यहाँ पर। तो वृद्ध एवं लघु आएंगे, क्रम या रैंकिंग आएगी, संबंध आएंगे, समूह से भिन्न अलग कैसे करे जाते हैं, कैलेंडर, घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और निगमन, तर्क, कथन, निष्कर्ष जो है हम बोलते हैं वो आएंगे। ठीक, इसके बाद भारत ऐसे वैसे करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा नंबर की यानी कि 10 नंबर की जो है करंट अफेयर्स आने वाली है। इसके साथ साथ सामान्य जागरूकता के प्रश्न रहेंगे, जिसको हम स्टैटिक जीके या जनरल अवेयरनेस बोलते हैं। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पूछा जाएगा, देश राजधानी मुद्रा के बारे में पूछा जाएगा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पूछा जाएगा, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के बारे में पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पूछा जाएगा, विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय के बारे में पूछा जाएगा, भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में पूछा जाएगा, भारत की कला एवं संस्कृति, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, भारत की कला एवं संस्कृति पूछी जाएगी, भारत एवं विश्व के खेल पूछे जाएंगे, भारतीय अनुसंधान संगठन पूछे जाएंगे, प्रसिद्ध पुस्तकें व लेखक पूछे जाएंगे। किसमें, जनरल अवेयरनेस में, और ये भी कितने नंबर की रहेगी, 10 नंबर की रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं अंतिम पेज की ओर। देखो अब इसके बाद बात करते हैं और क्या क्या रह गया। तो इसमें एक रह गया पुरस्कार और विजेता पूछे जाएंगे, पुरस्कारों को जीतने वाले पूछे जाएंगे, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि टोटल जो टॉपिक है ये 10 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद क्या आने वाला है, एक अपठित गद्यांश। ठीक, क्या आएगा, 2 अपठित गद्यांश आएंगे, यानी कि पूरी कहानी लिखी होगी, उनमें से प्रश्न छांटने होंगे, 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये अपठित गद्यांश जो रहेंगे वो 10 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के, 10 नंबर के। इसके साथ साथ ग्राफ आएगा और उसकी व्याख्या आएगी, ये भी 2 ग्राफ आएंगे, और दोनों ग्राफों से 5-5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी एक नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 5-5 प्रश्न आएंगे। ठीक है, हर प्रश्न एक का होगा, टोटल 10 प्रश्न आएंगे, 10 नंबर के रहेंगे। ठीक, इसके बाद जो है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण की बात करें, 2 टेबल्स आएंगी जिसको तालिका बोलते हैं। तो 2 की बात करी जाए अगर, तो हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 1 से जो है 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5-5 नंबर के। टोटल ये भी कितना रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। ये था अपना सिलेबस की बात। अब बात करते हैं कि कोई अंतर आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि एक बात बताई गई है, अगर हम लोग बात करें परीक्षा का प्रकार कैसा होगा, तो वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा, और प्रश्न पत्र जो है बहुविकल्पीय प्रकार का होगा। कैसा होगा, बहुविकल्पीय होगा। लेकिन नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो 1/4 की रहेगी। यानी अगर आप एक क्वेश्चन को रॉन्ग करते हो, गलत करते हो, तो आपका 0.25 नंबर क्या कर दिया जाएगा, सही वाले में से
काट लिया जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें क्या रहेगी, लागू रहेगी। ये बात थी विशेष तौर पर यूपी ट्रिपल एससी के पैट को लेकर के। अगर आप लोग जो है ऐसी वैकेंसी की डिटेल और सिलेबस की जानकारी, अधिकतर अन्य एग्जामों की जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल 1221 को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।